हेलो गाइस, आप सबका वापस से स्वागत है तेजस की पाठशाला में। और आपको जैसे पता है, मेरा नाम है अभिरक्षक सिंह। आप लोग मुझे तेजस भी बुला सकते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग आज फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं हम लोग फैक्टर को कैसे निकालते हैं और मल्टीपल को कैसे निकालते हैं। आज हम लोग जानने वाले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो इन सबको जानने के लिए हमें पहले स्टार्टिंग पर जाना होगा। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ फैक्टर। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा व्हाट इज अ फैक्टर। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज अ फैक्टर। So what is a factor? A factor is a number or thing that divides into another number exactly without leaving a remainder, or a thing that influences outcome of something. In mathematics, factors are the whole number that multiply together to get a specific product. For example, 4 and 3 are factors of 12 because 4 multiplied by 3 equals to 12. More broadly, a factor can be any element, fact, or circumstances that affects a situation or events such as economic factors influencing a decision. ठीक है, तो इसका मतलब है मान लो 12 है। ठीक है, तो और उसका फैक्टर होगा 4। ठीक है, 4 and 3, उसका फैक्टर 4 and 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे है? अगर हम लोग 4 के टेबल गिने, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 3 जा 12 है। मतलब जब हम लोग 4 के टेबल गिनेंगे तो उसमें 12 आएगा, है ना। और जब हम लोग 3 के टेबल गिनेंगे तब भी 12 आएगा। तो तभी उसके लिए एक फैक्टर है। फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं उसके नंबर से। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं हमेशा छोटे होते हैं उसके नंबर से, और वो उससे पूरे डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब है व्हाट इज अ मल्टीपल। अब हमारा व्हाट इज अ मल्टीपल, मैं से गेस कर देगा। What is a multiple? In mathematics, the term multiple refers to a number that is the product of given number and integer like 1, 2, 3, etc. For example, 12 is a multiple of 3 because 3 multiplied by 4 equals to 12. 12 is also a multiple of 4 because 4 multiplied by 3 equals to 12. Essentially, a number is a multiple of another if it can be divided by that number with no remainder. अगर कोई नंबर है और डिवाइड हो जाए विद नो रिमाइंडर तो एक मल्टीपल हो। मान लो आप कह सकते हो 12 एक 3 का मल्टीपल है। मैं बताता हूँ, जो हमारा 3 है वो है हमारा नंबर। अब उसका मल्टीपल हमेशा उससे बड़ा होगा, जो उसका मल्टीपल होगा हमेशा उससे बड़ा होगा। अगर हम लोग 3 के टेबल गिने तो जितने भी 3 के टेबल में जो भी नंबर आ गए वो उसके मल्टीपल होंगे। जैसे 6 एक मल्टीपल है, 9 एक मल्टीपल है, 12 एक मल्टीपल है, 15 एक मल्टीपल है। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल 3 के। अगर हम लोग 4 का देखें, 8 एक मल्टीपल है, 12 एक मल्टीपल है, 16 और 20 भी एक मल्टीपल है, 24, 28, 32, 36 ये सारे मल्टीपल है 4 के, क्योंकि उसके टेबल में आ गए। अब मान लो हम लोग 10 का गिनते हैं तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये सब मल्टीपल है 10 के, है ना। अब मान लो हम लोग अगर गिने 67 के, तो ये बड़ा नंबर है तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो 60, 60, 120, 127। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 135। तो 67 का एक 135 मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने मल्टीपल समझ लिया, वो उसके टेबल में होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हाउ टू फाइंड फैक्टर। ठीक है, हम लोग आखिर फैक्टर को फाइंड कैसे करें, ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट बता दिया था। टू फाइंड the factor of a number, you can see the division method by starting with 1 and dividing the number by the successive integers until you reach the number itself. Listing the divisors and their corresponding quotients has factors. For example, to find the factor of 12, check 1 multiplied by 12, 2 multiplied by 6, 3 multiplied by 4. You will find the factors are 1, 2, 3, 4, 6. ठीक है, 5 नहीं है क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो पाएगा फुल्ली। 6 है वो पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। 1 है वो पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग फाइंड करते हैं फैक्टर। अब हम लोग जानते हैं मल्टीपल को कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड मल्टीपल।
find multiples of a number, you can either multiply the number by whole number 1, 2, 3 or repeatedly add the number to itself. For example, multiple of 3 are 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 2, 3 plus 3, 9, 3 multiplied by 3 or 6 plus 3, 12, 3 multiplied by 4 और 9 plus 3 and so on. तो अगर हम लोग मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, मान लो हम लोग 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल किया, हम लोग उस पर ऐड कर देंगे +3 तो 6 आ गया, तो 6 एक मल्टीपल हुआ। अब मान लो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 एक मल्टीपल हुआ। अब मान लो इधर हम लोग कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो 9 एक हुआ मल्टीपल, है ना। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वरना हम लोग ऐड करके उसे इटसेल्फ नंबर को ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये आपको पता ही होगा, इसमें बस रीड करके बताऊंगा, आप चाहे तो पढ़ जा सकते हो, पर मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, ठीक है। Factors are numbers that divide evenly into a given number, while multiples are the results of multiplying that number by any whole number. For example, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12 because each divides into 12 without a remainder. The multiple of 12 are 12, 24, 36, 48, ठीक है, and so on because they are 12 multiplied by the whole numbers 1, 2, 3, 4 etc. ठीक है, तो फैक्टर में हमेशा जो नंबर होता है उससे कम होता है, मल्टीपल में हमेशा जो उससे नंबर होता है वो ज्यादा होता है। फैक्टर में हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है, मल्टीपल में हम लोग जो नंबर उसको इटसेल्फ से ऐड करके चेक करते हैं, वरना मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। गाइस, अभी तक हमने जान लिया कि फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होते हैं। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर में, वो है HCF एंड LCM। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं बहुत डीपली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे हम लोग जानने वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। लाइक कर, सब्सक्राइब को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।